नमस्कार मित्रों, मैं उमेश बिसेन। प्रदेश में जिस तरीके से गौवंश की दुर्व्यवस्था है, क्योंकि जितने गौवंश अभी जो सड़कों में कूड़ों में और अन्य जगहों में जो खत्म हो रहे हैं, उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की है। प्रॉब्लम ये आ रही रायपुर शहर की बता रहा हूँ। रायपुर शहर के अंदर में स्थिति ये हो गई है कि लोग सिर्फ गौ सेवा को एक ठेका समझ लिए, लोगों से फ़ोन करने तक सीमित, फ़ोन करें और गौवंश उठा के ले जाए, उससे गौवंश नहीं बच रहे। हमारे पास हजारों गौवंश आए, कई हजारों गौवंश आए और सब खत्म हो गए। कहीं ना कहीं हम ही गौ हत्यार हैं। हमको लगे हम खुद गौ हत्यार हैं। मैं लोगों से अपील है कि जिस प्रकार से गौवंश कूड़े में जा रहे हैं, कॉन्डोम खा रहे हैं, विस्पर खा रहे हैं, पॉलीथीन खा रहे हैं, अन्य चीजें खा के मर रहे हैं, प्रतिदिन रायपुर में 100 गौवंश खत्म हो रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति। और गौ सेवा को ठेका बिल्कुल भी ना बनाए। ये ठेकेदारी व्यवस्था ने गौवंश सेवा लोगों के मन से निकल रही। लोगों को लग रहा है कि ठेकेदारी, गौवंश का पालन करना हर हिंदू, हर समाज का प्रथम नैतिक कर्तव्य था, जो आज ठेकेदारी में कन्वर्ट हो गया। उनको लगता है कि आज कोई संस्था के लिए कोई बढ़ते कदम कर लेगा, या कोई गौ सेवा वाला कर लेगा, या कोई जो कर रहा है वो कर लेगा। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक आदत प्रस्तुत कर सकता है कि गौवंश कैसे बचे, गौवंश संवर्धन कैसे, गौवंश का इलाज कैसे हो, गौवंश की व्यवस्था कैसे हो। पर आप ये ठेकेदारी बिल्कुल भी ना माने। अगर सनातन धर्म तब बचेगा जब गौवंश का पालन घर घर होगा। और गौवंश पालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा करनी पड़ेगी, उसका इलाज करवाना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। गौ सेवा को ठेका ना बनाए। जब से ठेका गौ सेवा बनाए, तब से गौवंश की दुर्दशा दुगनी गति से चालू हुई है। क्योंकि मैं अगर गौ सेवा कर रहा हूँ या मेरा व्यक्ति गौ सेवा कर रहा है, उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ी करे जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी कोई नहीं बन पाता। और उसके बाद उसकी व्यवस्था बिगड़ती है। उसका प्रत्येक उदाहरण हमारा बंजारी धाम में, जहाँ हजारों गौवंश, लाखों गौवंश गए, आज भी सिर्फ 450-500 गौवंश ऊपर नजर, बाकी गौवंश गया कहाँ। ऐसे बहुत सारे गौशालाओं के उदाहरण है। मैं उनको दोष देता, दोष हमने कि हमने ठेकेदारी बना के वहां हमने भर दिया। वहां जी रही है, मर रही, खा रही कि नहीं खा रही, इसकी कोई व्यवस्था हम देखते नहीं। वहां जाके गौवंश की क्या व्यवस्था है, क्योंकि अलग अलग तरह की नस्ल कराती, वहाँ नंदियों में झगड़ा भी होता है, उससे भी खत्म होते हैं। कई बीमार गौवंश जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता, इसलिए भी खत्म होते हैं। कई गौवंश साइकोलॉजिकल भी खत्म होते हैं, क्योंकि उनके क्राइटेरिया से आप उनको हटाओगे तो वो कैद में जाके वो खुद आत्महत्या कर लेते ही हमने खुद देखा है। क्योंकि जब वो खुली अवस्था में रहते हैं और उनको जब बंद अवस्था में लाते हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उनको हमने जेल में डाल दिया। उससे भी वो मायूस होकर गौवंश चारा पानी खाना छोड़ देते, बीमार होकर मरने लगते हैं। हमको उनकी मानसिक दशाओं को समझना पड़ा होगा। वो किस अवस्था में थे, किस अवस्था में लाया। बीमार गौवंश के इलाज में हम किस संवेदनाओं के साथ करते हैं। और ठेकेदारी व्यवस्था से गौवंश नहीं बचने वाला। गौवंश बचाना है। और गौ माता की जय अगर हम बोलते, अगर हम अपने आप को हिंदू सनातनी बोलते हैं, भारतीय मूल का निवासी बोलते हैं, तो गौवंश के लिए बहुत गंभीरता से चिंतन करें। ठेकेदारी बिल्कुल भी ना बनाए। मृत गौवंश का अंतिम संस्कार किसी को ना देके स्वयं करवाएं। 4 फीट गड्ढा खुदवा के। जेसी वाले पूरे रायपुर शहर में बहुत कम धन लेते हैं, सिर्फ डीजल लेते हैं। कई लोग तो निःशुल्क भी करते हैं, नगर निगम भी करता है। पर नगर निगम का ठेका नहीं, प्रत्येक सनातनी का ठेका है। ये बिल्कुल उसका ठेका है, प्रत्येक व्यक्ति का ठेका है कि वो व्यक्ति करे। और बीमार गौवंश तो रायपुर में 3 जगह अस्पताल हैं, बैरन बाजार में, भाटा गांव में, गोकुल नगर में और पंडरी में। पंडरी का 12 घंटे जो 24 घंटे हो जाएगा, भाटा गांव में 6 घंटे खुलता है। लोग इन अस्पतालों से संपर्क करें। और वेटनरी विभाग ने हमारे कहने पे समस्त वार्डों की लिस्ट भी जारी कर दी, जहां पे डॉक्टर हैं, उनको आप फोन भी कर सकते हो। वो नंबर हम कुछ दिन में, अगले 2 दिन में वो भी जारी कर देंगे। लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, गौ सेवा को ठेका ना बनाए। क्योंकि जिस तरीके से युद्ध स्तर पे गौवंश हमारी तुष्टिकरण से खत्म हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़े गौ हत्यारे हिंदू समाज ही है। हिंदू समाज को ही गौधरी को, क्योंकि हिंदू समाज सिर्फ गौ पालन को ठेका बना दिया है और गौ माता की जय बोलने तक ही सीमित है। जो गौ सेवा घर घर पालन थी, उसको ठेकेदारी बना दिया। और दूसरी चीज बोलना चाहूंगा कि गौ पालन करने के लिए मन में इच्छा होनी चाहिए। घर में जगह की बात, अंग्रेजी कुत्ता पाल सकते हैं, पर देसी गौवंश के लिए गोबर से। जब भारत में भारी मात्रा में गौवंश था, तब इस देश में गंदगी नहीं हुई। जब मुट्ठी भर गौवंश बचे, तब कैसे गंदगी हमारी फैलाई गंदगी से होती है। जो हम कचरा कूड़ा फेंकते हैं, जो गंदगी, उससे हैजा फैलता है। गोबर से कभी न मलेरिया होता, न हैजा फैलता। गोबर से तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। उसको वैज्ञानिक प्रमाणित करते हैं। भारतीय नस्ल की जो देसी गौवंश है, उससे कोई बीमारी नहीं होती। उससे बिल्कुल ही ना, अगर बीमारी होती है जर्सी से, जो विदेशों से यहाँ आयात की गई है, जर्सी की जितने ब्रीड है, इनसे बीमारियां होती हैं। बिल्कुल इनसे सावधान है। सो गाय कभी न माने। भारत भी मुस्लिम छत्तीसगढ़ कोसली माता जो हमारा की मूल माता है, वो हमारी माता है। गिल है, थारपारकर है, साहिवाल, ऐसी 36 तरह की नस्ल हमारे यहाँ की है। इनसे किसी प्रकार बीमारी ना, तो इस प्रकार भ्रम ना पाले। और गौवंश पालन करने, चाहे नंदी हो या गाय, दोनों का पालन करें।